जय जय श्री राधे। आज हम श्री राधा चरितामृतम के द्वितीय भाग का भावपूर्वक स्मरण करेंगे। राधा रानी केवल एक नाम नहीं अपितु प्रेम की पराकाष्ठा है। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। पूर्ण समर्पण, निष्कपट प्रेम और निरंतर स्मरण। आइए श्रद्धा और विनम्रता के साथ साथ राधा नाम के इस अमृत का रसपान करें। जय जय श्री राधे। ओह, ऐसा हो गया है ये ब्रजमंडल। मनुष्य तो दिखाई ही नहीं दे रहे, पर पशु पक्षी भी नहीं है यहाँ तो। व्रजनाभ अत्यंत मधुर पुकार पीछे से किसी ने लगाई। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा व्रजनाभ ने, तात परीक्षित तुरंत झुककर व्रजनाभ ने प्रणाम किया। अपने हृदय से लगा लिया था व्रजनाभ को राजा परीक्षित ने। कोई नहीं है तात इस ब्रजमंडल में, मानव की कौन कहे। कोई खग जीव भी दिखाई नहीं देते। अत्यंत दुखित स्वर में हस्तिनापुर नरेश परीक्षित ने व्रजनाभ से कहा। संध्या का समय हो रहा था। तभी दूर, बहुत दूर एक दिया टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। कुटी थी कोई, उस कुटी में एक ऋषि बैठे तप कर रहे थे। ऋषि तेजस्वी थे, सफेद दाढ़ी उनके मुखमंडल की शोभा और बढ़ा रही थी। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। ब्रजेश्वरी श्री राधा का नाम उनके रोम रोम से निकल रहा था। व्रजनाभ और परीक्षित ने ऋषि के चरणों में जाकर जैसे ही प्रणाम किया, ऋषि ने नेत्र खोले, मुस्कुराए। मैं द्वारकेश श्री कृष्ण का प्रपौत्र व्रजनाभ और मैं पांडवों का पुत्र परीक्षित। ओह, मैं महर्षि शांडिल्य तुम दोनों को देखकर आज अति प्रसन्न हुआ। ऋषि ने प्रसन्नता व्यक्त की। महर्षि शांडिल्य। व्रजनाभ चौंके। आप ही हैं महर्षि पूज्य चरण श्री नंद बाबा के कुल पुरोहित? ऋषि मुस्कुराए। नंदनंदन श्री कृष्ण का पुरोहित। ऊपर की ओर देखते हुए उन्होंने लंबी सांस ली। हाँ, मैं श्रीमान नंद राय और स्नेह मूर्ति यशोदा रानी का पुरोहित हूँ। नेत्रों से झरझर आंसू बह चले थे व्रजनाभ और परीक्षित के। पर आज ब्रज की ये स्थिति, ऐसा वीरान क्यों हो गया ये ब्रजमंडल? उठे महर्षि शांडिल्य, कुटिया से बाहर आए। व्रजनाभ और परीक्षित ने भी उनका अनुसरण किया। श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म, इतना बोलकर मौन हो गए थे महर्षि। फिर कुछ समय बाद ही मौन को तोड़ा था उन्होंने। दो प्रकार की लीलाएं होती हैं भगवान की, महर्षि ने समझाया। एक लीला होती है व्यवहार की और दूसरी लीला होती है नित्य। व्यवहार की लीला में विरह,
दिखाई देता है। महर्षि प्रेम से लीला रहस्य को समझा रहे थे। व्यवहार की लीला में वियोग दिखाई देता है, मिलना दिखाई देता है और बिछुड़ना दिखाई देता है। लीला का प्राकट्य दिखाई देता है और लीला का संवरण दिखाई देता है। पर एक लीला चल रही है, नित्य निरंतर चल रही है। प्रलय में भी उस लीला का विराम नहीं होता। ये नित्य लीला ब्रह्म और उसकी आह्लादनी के साथ चलती ही रहती है। आह्लादनी? व्रजनाभ ने पूछना चाहा। महर्षि के नेत्र सजल हो उठे। भावातिरेक से उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। वो काफी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाए। राधा, 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 यही नाम गूंजने लगा महर्षि के रोम रोम से। राधा, राधा। आश्चर्य, पृथ्वी का कन कन बोलने लगा था। राधा, 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 राधा। आकाश भी गुंजित हो उठा। राधा, 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 राधा। घड़ी, 2 घड़ी बीतने पर जब महर्षि को होश आया, तब राधा कौन है? हस्तिनापुर नरेश परीक्षित ने ये प्रश्न किया था। राधा, आहा, महर्षि आनंद सिंधु में डूब रहे थे। महर्षि, क्या तुम लोगों ने ब्रह्म का ये नाम आत्माराम नहीं सुना क्या? क्या तुम नहीं जानते कि ब्रह्म को आत्माराम कहा जाता है? सिर हिलाकर व्रजनाभ ने महर्षि की बात का अनुमोदन किया। वत्स, पता है तुम्हें, वो ब्रह्म अपनी ही आत्मा से रमण करता है, इसलिए उसे आत्माराम कहा गया है। महर्षि शांडिल्य गंभीर चर्चा करने जा रहे थे। वत्स, ब्रह्म की आत्मा का नाम है राधा। महर्षि ने बताया, प्रेम है ब्रह्म की राधा। ब्रह्म के प्रेम ने ही आकार ले लिया है राधा के रूप में। कृष्ण ब्रह्म है और उनकी आत्मा ही राधा है। लंबी सांस ली महर्षि ने, फिर बोले, जिस भूमि में मैं बैठा हूँ, ये भूमि उन्हीं ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी की है। ये उन्हीं की जन्म भूमि है। हाँ, इसी का नाम है बरसाना। प्राचीन शास्त्र में इसका नाम बृहत्सना नुपुर बताया गया है। इसी बरसाने में उस दिव्य भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न के समय श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। आहा, क्या दिन था वो! मुझे जब जब स्मरण होता है, मैं भाव में डूब जाता हूँ। यहाँ बरसा था वो प्रेम रस, पर नित्य लीला रुकी नहीं है। ये व्यवहार की लीला ही रुक गई है। बाकी नित्य लीला तो अभी भी चल ही रही है।
महर्षि की बातों से वृषनाभ आनंदित हुए। रात्रि होने जा रही थी। परीक्षित को लौटना था हस्तिनापुर, क्योंकि उनको तो प्रजा भी देखनी थी। परीक्षित ने फिर आने की बात कहकर 100-200 सैनिक व्यवस्था में छोड़कर चले गए। पर ब्रजनाभ को तो महर्षि शांडिल्य से श्री राधा चरित्र सुनना था और संपूर्ण सुनना था। जिन श्री राधा के पीछे पर ब्रह्म श्री कृष्ण अपने आप को मिटाकर दौड़ पड़ता था, जिन श्री राधा के चरणों में अपने आप को चढ़ा देता था, उस श्री राधा चरित्र को सुनना चाहता है ये श्री कृष्ण का परपोता ब्रजनाभ। प्रार्थना की महर्षि शांडिल्य के चरणों में। क्या है श्री राधा चरित्र? हाँ, आप ही मुझे सुना सकते हैं महर्षि, मना ना करें। वृषनाभ ने प्रार्थना की। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन। आज हम वाणी को यही विश्राम देते हैं। राधा नाम का स्मरण ही जीवन को पावन बना देता है। श्री जी की कृपा से यदि इस कथा से आपके हृदय में प्रेम और भक्ति की एक किरण भी जागी है, तो यही हमारी प्रस्तुति का फल है। आप सभी पर श्री राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। आप सभी जप परायण रहे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।